इस अधिकार सम्मेलन का आयोजन 4 नवंबर के गांधी मैदान की अधिकार रैली के सिलसिले में की गई और मैं जानता हूं घंटों से आप यहाँ चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। अनेक लोगों ने अपने अपने ढंग से अधिकार रैली की महत्ता और जो हमारी मांग है जिसे हम अधिकार करते हैं वह विशेष राज्य के दर्जा की मांग वो कैसे वाजिब है, कैसे जायज है, क्यों मिलना चाहिए या उसका हकदार क्यों है, इसके विभिन्न पहलुओं पर हमारे तमाम साथियों ने बात रखी है और देश की प्रदेश की अभी की स्थिति पर हमारे साथी भाई नरेंद्र सिंह जी ने विस्तार से प्रकाश डाला। इसलिए बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही संक्षेप में 2-3 बात आपको कहना चाहता हूं। देखिए, विशेष राज्य के दर्जा की मांग बहुत ही जायज मांग और हमने इस विषय को इसलिए उठाया है कि एक तो विधानसभा ने सर्वसम्मति से इसके लिए प्रस्ताव पारित किया और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से सर्वदलीय शिष्टमंडल से मुलाकात का समय मांगते रहे, लेकिन वो नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी जब भी हमने समय मांगा उन्होंने समय दिया है, लेकिन न जाने क्यों विशेष राज्य के दर्जा की मांग से संबंधित ज्ञापन लेकर बिहार के सभी पार्टियों के डेलीगेशन से मिलने का वो समय नहीं निकाल पाया। अंत में हमने ये तय किया और यह बता देना मौजूद है कि विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव के बाद विधान परिषद का भी सर्वसम्मत प्रस्ताव सभी दल के लोग शामिल हो सकते। आज बहुत लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, मुझको हैरत होती। बहुत लोग नाना प्रकार की बात कर रहे हैं, उसमें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। एक नेता तो है जिनको बिहार की जनता ने बहुत अवसर दिया, 15 साल अवसर दे दिया पति पत्नी को राज करने का। वो कहते हैं कि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो राबड़ी जी ने मांग किया था और हमने होने नहीं दिया। अरे भैया, जब हम होने नहीं दिए, हम तो इतना पावरफुल थे नहीं। पावरफुल तो वो थे जब दिल्ली की सत्ता में बैठे अटल जी की सरकार के बाद, तो वो इतने पावरफुल थे कि 2005 में फरवरी के चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनकर आई, विधायक चुनकर आए, उनको मिलने का भी मौका नहीं दिया। आधी रात में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और चुनी गई विधानसभा को भंग कर दिया गया और 1 ही साल में दोबारा चुनाव की नौबत इसकी आ गई। तो पावरफुल लोग थे। मान लीजिए कि अटल जी के राज में मेरे चलते नहीं हुआ, तो जब उन लोगों का राज था, उनकी धर्मपत्नी मांग रही थी, तब उन्होंने क्यों नहीं किया? उनको जब वक्त मिला था 2004 के बाद उनकी सरकार बनी, अगर वो सचमुच इसके पक्षधर थे तो उनको तो तुरंत दे देना चाहिए था। ये भी कहते हैं कि भाई तो एनडीसी में होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद में होगा, बाकी मुख्यमंत्री को तैयार होना पड़ेगा। अरे भाई, जब एनडीसी में होना था तो फिर हम कैसे अटल जी से केस को बना करवा दिए और आज कैसे एनडीसी की बात आ गई? इसलिए बहरहाल ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे से लोगों का ध्यान अलग करने के लिए, भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी से, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर गौर करने के लिए हमें कमेटी बनाते। एक अफसरों की कमेटी बनाती। अफसर की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसने कहा कि बिहार पिछड़ा, उसने पिछड़ेपन को स्वीकार किया, लेकिन तकनीकी आधार पर विशेष राज्य का दर्जा देने की बात को खारिज कर दिया। ये क्या तकनीकी आधार होता? कहता हम पर्वतीय राज्य नहीं है, भले हम पर्वतीय राज्य नहीं है,
लेकिन जो महापर्वत हिमालय है उससे निकलने वाली नदियां उत्तर बिहार में तबाही मचाती है। जो भी हम प्रगति करते हैं फिर पीछे हटते हैं। अभी कोसी का प्रलय आया था, आप सब लोग इसको जानते हैं, 2008 में ही। तो ये जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? नेपाल के साथ कौन बातचीत करेगा? क्या राज्य सरकार का काम है? ये तो केंद्र का काम है, इनको करना चाहिए था। 65 साल आजादी के हो गए, इस समस्या का समाधान नहीं निकला, इसकी जिम्मेवारी तो उनकी है, बर्बादी हमारी होती है, तो भरपाई कीजिए। तो हम तो उसी भरपाई के लिए, और चूंकि हम पिछड़े, इस पिछड़ेपन से निजात पाने के लिए हम विशेष राज्य का दर्जा चाहते। जब उन्होंने नकार दिया, उनकी कमेटी ने, सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, हमने कहा कि भाई आप चाहिए तो इसको ठीक कर सकते हैं, आप विशेषज्ञों की कमेटी बनाइए। हम राष्ट्रीय औसत से नीचे है प्रति व्यक्ति आमदनी। दिल्ली में जो प्रति व्यक्ति आमदनी है उसका 1/7 बिहार में, देश भर में जितना उसका लगभग 1/3। प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश सबसे कम यहाँ। आबादी के दृष्टिकोण से जितना होना चाहिए बुनियादी ढांचा उसका विकास नहीं हुआ, चाहे रेल हो, सड़क हो, बिजली की उपलब्धता। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता 122 यूनिट है और देश में औसत 700 यूनिट है। इन सब चीजों में हम पीछे। मानव विकास के जो भी मानक है उसके आधार पर भी हम पीछे है, ये उनकी रिपोर्ट में भी है। तो ये सब इतना पीछे रहने के बाद हम विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, विशेष राज्य का दर्जा इसलिए मांगते हैं, उसके फायदे दो फायदा हम अपने बल के पर, अपने संसाधनों के बल पर विकास कर रहे हैं। आज बिहार के विकास की चर्चा हो रही है देश में, देश के बाहर, खास करके जो पिछड़े इलाके हैं दुनिया भर में, उन सब जगहों पर बिहार के विकास की कहानी कही जा रही है। लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, लोग प्रसन्न हो रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जब बिहार विकास कर सकता है तो हम भी विकसित हो सकते हैं। ये माहौल बन रहा है। इन सब चीजों के बाद सड़क में पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, अनेक चीजों में तरक्की हो रही है। बिजली की बहुत बात करेंगे, हमने तो संकल्प ले लिया, ऐलान कर दिया। हम किसी परेशानी से घबराते नहीं है, हम उस परेशानी से जूझते हैं, चुनौतियों का मुकाबला करते हैं और चुनौती को अवसर में तब्दील करते हैं। हमने कह दिया 15 अगस्त को इसका झंडा फहराने के बाद गांधी मैदान से कि अगर बिजली की स्थिति को हम सुधारेंगे नहीं तो 2015 में आपसे वोट मांगने नहीं जाएगा। हमने तो ऐलानियत पर पहुंचा, हम ये सब कर रहे हैं। लेकिन इतना करने के बाद हम तेजी से विकास कर रहे हैं, लेकिन इतना तेजी से विकास करने के बाद भी हम राष्ट्रीय औसत पर अभी नहीं पहुंच पाए। अगर यही रफ्तार रही और ये रफ्तार जारी रही तो कम से कम 25 साल लगेगा राष्ट्रीय औसत पर पहुंचने। तो 25 साल इंतजार करें, हमारी नई पीढ़ी 25 साल इंतजार करे। आज जो जवान है कल पूरा हो जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो जो कोई यहाँ कल कारखाना खोलेगा उसको टैक्स में छूट मिलेगी, इसी से प्रोत्साहित होकर वो पूंजी लगाएगा, कल कारखानों का जाल बिछेगा, लाखों नौजवानों और नवयुवतियों के लिए काम के अवसर मिले। हमारे नौजवान, हमारी नवयुवतियां मजबूर होकर विकसित प्रदेशों में रोजगार की तलाश में जाने के लिए जाएंगे नहीं, उनको यही काम मिलेगा, यही उनको काम मिलेगा। हमारा तो सपना है, हम ऐसा बिहार देखना चाहते हैं कि हमारे लोगों को तो यहाँ काम मिले ही, देश के दूसरे सूबों के लोग आए यहाँ काम की तलाश करने, हम उनको बेइज्जत नहीं करेंगे, हम उनके साथ इज्जत से पेश आएंगे। तो ये हो सकता है विशेष राज्य का दर्जा मिले तो। ये जो सरकार की योजनाएं चलती है उसमें राज्यों को भी पैसा लगाना पड़ता है। किसी योजना में 50%, किसी में 25%, किसी में 35%। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो राज्य को 10% ही लगाना पड़ता है।
साइकिल योजना, हमारे पास पैसा था तो लगाया। लड़कों के लिए भी साइकिल की शुरुआत की। आज बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, कृषि के विकास, कृषि का रोड मैप बनाया। भारत के राष्ट्रपति आदरणीय राष्ट्रपति जी आए थे 3 अक्टूबर को और उन्होंने उसका शुभारंभ किया। कृषि रोड मैप के कार्यक्रमों को लागू करेंगे तो बिहार में उत्पादन बढ़ेगा दुगुना से तिगुना तक। सिर्फ अनाज का नहीं, दलहन तिलहन का नहीं, फल का, सब्जी का, दूध का, अंडा का, मछली का, हर चीज का। और हमारा एक ही सपना बिहार में उसकी क्षमता, और हमारा सपना है कि बिहार में खेती की पैदावार इतना बढ़े और इतनी चीजों की पैदावार हो कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक व्यंजन पहुंच जाए। और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने रोड मैप बनाया है, जिसका शुभारंभ किया राष्ट्रपति जी, आदरणीय राष्ट्रपति। अब उसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। उसी कृषि रोड मैप में हमने लक्ष्य रखा है कि 250 की आबादी वाले सब गांवों को पक्की सड़क से जोड़ेंगे। उसी में लक्ष्य रखा है हमने कि खेती के काम के लिए डेडिकेटेड बिजली का फीडर होगा अलग से, और खेती के कार्यों के लिए निश्चित समय पर बिजली मिले, निर्बाध गति से बिजली मिले, ये इंतजाम होगा। ये करने के लिए पैसा चाहिए। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो केंद्र के योजनाओं में जो अनुदान देना पड़ता है वो जिम्मेदारी हटेगी। हमारा जो पैसा रहेगा उसका इस्तेमाल हम कृषि रोड में करेंगे, गरीब युवा के घर बनाने के लिए करेंगे, दूसरे काम के लिए। आजकल जगह जगह लोग वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कुछ जगहों पर हमारे शिक्षक आए तो भाई कहां से मिलेगा? पैसा रहेगा खजाने में तो देंगे, नहीं रहेगा तो कहां से लाएंगे? तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो इसका एक हिस्सा उनके वेतन के लिए भी हम खर्च कर सकेंगे और उनको वेतन बढ़ाकर हम दे सकते हैं। तो चाहिए तो सबसे बड़ी चीज है पैसा। तो लोगों के लिए रोजगार, तो ये लड़ाई अधिकार की है, लोगों के रोजगार की है, बिहार के विकास की है। और हम इसको लेकर आगे बढ़े और इसके कार्यक्रम के तौर पर बिहार के लोगों की ताकत का, उनकी एकजुटता का प्रदर्शन होगा पटना के गांधी मैदान में। हम अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करें, हम सब लोगों से अपील करें। ये वक्त लोगों को बांटने का नहीं। पिछले 7 वर्षों से हमने बिहार को जोड़ने की कोशिश की है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात के लोग हो या पिछड़े वर्ग के लोग हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हो, दलित समाज के लोग हो, महादलित समाज के लोग हो, आदिवासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको हमने जोड़ा। पहले के लोग टकराव की राजनीति करते, तनाव की राजनीति करते। किस बात के लिए बिहार जाना जाता है? किस बात के लिए बिहार की चर्चा होगी? या तो किसी नरसंहार के चलते या फिरौती के लिए अपहरण के चलते। आज वो चीजें बंद है। फिरौती के लिए अपहरण एक उद्योग का रूप धारण कर चुका। हाँ, आज वो उद्योग ध्वस्त किया जा चुका है और बिहार में शांति है, सद्भाव है, प्रेम का वातावरण है, लोगों के मन से डर निकला। हम लोगों को एकजुट कर रहे हैं। अब जातियों में बढ़ने के बजाय लोग बिहारी बन रहे हैं। अभी 100 साल बिहार का पूरा हुआ, 100वां साल उत्साह के साथ न सिर्फ बिहार में बिहारियों ने मनाया, बिहार के बाहर भी जितने बिहारी रहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या विदेशों में, हम लोगों ने मनाया। हम लोगों को एकजुट कर रहे हैं और उनके हक की लड़ाई, इस हक की लड़ाई में लोगों को तोड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कोई भी जिम्मेवार राजनीतिक ऐसा काम नहीं करेगा। या तो व्यक्ति गैर जिम्मेदार होगा या फिर जो काम हो रहा है उससे उसको ईर्ष्या। तो डाह का ईर्ष्या का तो करने पर कोई उपाय है। इसलिए हम आपसे सीधे मुखातिब होकर ये अपील करना चाहते हैं, जन जन तक इस संदेश को पहुंचाइए और लोगों को एकजुट करिए। सब लोगों को लेकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए
उसको नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। अगर वो नजरअंदाज करेगा तो दिल्ली पर राज नहीं कर पाएगा। 10.5 करोड़ लोगों की ताकत, 40 सांसद जिताकर भेजने की ताकत है। अगर विशेष राज्य के दर्जा के मुद्दे पर बिहार के लोग वोट करके 40 एमपी जिताते हैं तो 40 एमपी उसी की सरकार बना देगा जो विशेष राज्य का दर्जा देगा। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा, वही दिल्ली पर राज कर पाएगा। और इस माहौल में अगर किसी भी प्रकार से वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश होती है तो दुर्भाग्य हो। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, एकजुट होइए और दिल्ली आइए। दिल्ली के लोग सुनेंगे, सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो गांधी मैदान तक ही नहीं, हम दिल्ली के रामलीला मैदान तक दस्तक देंगे और उसके बाद तो बाकी फिर आपके हाथ में है। इसलिए आप सबको, अब बहुत सारी बातें कही गई, उन सारी बातों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र भाई ने ज्यादा ही परिवर्तन की बात करते हैं। परिवर्तन तभी हुआ है, अभी तक परिवर्तन हुआ है, अभी तो लोग परिवर्तन देख ही रहे हैं। अभी तो रोज रोज और परिवर्तन हो रहा है, लोगों को दिखाई पड़ रहा है। आप कुछ लोग जिनमें सपना देखते हैं तो क्या उसको कैसे रोक सकते हैं? जिनमें कुछ लोग सपना देख रहे हैं, उनको लग रहा है तो उनकी तो हम कोई सहायता कर नहीं सकते। वो जिस सड़क पर चलते होंगे अपने जमाने की सड़क को याद कर ले, क्या परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ वो पता चल जाएगा। पहले तो उड़न खटोला पर चलने को मजबूर थे, अब सड़क मार्ग से चल रहे हैं, जाते हैं सर्किट हाउस में रहते हैं। नहीं चाहिए अधिकार है, हम बिहार के अधिकार की बात कर रहे हैं तो उधर वो अधिकार है तो हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं। लेकिन जब अधिकार यात्रा पर निकले थे, निकलने वाले थे तो उनकी पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान आया था, ये पार्टी का कार्यक्रम है, इसका सरकारी खर्चा हुआ। तो हमने कहा भैया हम तो अधिकार यात्रा के दौरान भी सरकारी काम करेंगे। आज भी हमने किया मुंगेर की समीक्षा बैठक, यहाँ आने के पहले हम जरूर में समीक्षा बैठक किए, लेकिन फिर भी हम जाकर के रात में सर्किट हाउस में नहीं रहते हैं, हम पार्टी के किसी साथी के यहाँ या पार्टी के लोग जहाँ इंतजाम करते हैं वहीं पर रहते हैं। लेकिन तुम्हारा आप अलग बात, कोई सर्किट हाउस रहना चाहे रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो जिला की दिख रही है, तब पहला परिवर्तन का एहसास तो उनको हो जाता होगा जब सर्किट हाउस में जाते होंगे तब फिर। पहले कैसा था सर्किट हाउस का रूप और आज कैसा रूप है वो तो इसी से पता चलता है। सड़क पर चल के कहीं पहुंचते होंगे तो कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता होगा, लेकिन कुछ बोले जा रहा है। इसलिए बहनों और भाइयों, हम लोगों को इन चीजों में नहीं पड़ना। ये अधिकार की लड़ाई, ये अधिकार रैली है, अपना हक लेना। और ये भीख मांगने नहीं निकले, अपना हक हासिल करने के लिए निकले। इसके लिए कदम में कदम मिलाकर सब लोग चले, बिहारी बनकर चले, जरूर हमें सफलता मिलेगी, जरूर हमको हक मिलेगा और जरूर हमारी नई पीढ़ी का जीवन रोशन होगा, रोजगार के अवसर उन्हें प्राप्त होगा, उनका जीवन संवरेगा, बिहार की किस्मत संवरेगी और बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से देश की प्रगति में योगदान करेगा। इसलिए आइए, नरेंद्र भाई तो हाथ उठा दिए हैं, हमको दोबारा हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, हमको आश्वस्त होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है, बिहार के लोगों की लड़ाई है। मैंने तो सिर्फ जो सही बात थी वो आपके सामने रखा है और लगातार हम सही बात रखते रहेंगे और समाज को लड़ाने में हम नहीं रहेंगे, हम जोड़ने में रहेंगे। बाकी लोगों को जिसमें मन करे, जो इच्छा करे वो करते रहे। आप मत किसी के बहकावे में आइएगा, आप एकजुट होकर के पटना के गांधी मैदान में आइएगा। जब कोई दूर नहीं है, आप जब संकल्प कर लेंगे तो जैसा हाथ उठा करके आपने वचन दिया है, आप जरूर आइएगा और खुद ही मत आइएगा अकेले, बल्कि अपने साथ और लोगों को लेकर के आइएगा, ताकि गांधी मैदान का जो रूप होगा और पटना का जो स्वरूप होगा वो देख करके दिल्ली वाले लोग
पीछे नहीं हटेंगे, अपना लक्ष्य लेकर दम लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप